सब्सक्राइब कीजिए AHN न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज़िले संगारेड्डी CPI जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने 5 रुपये में दोपहर के खाने की स्कीम जिस तरह से हैदराबाद में दी जा रही है उसी तरह से शहर जहीराबाद में भी शुरू करने की तेलंगाना हुकूमत से दर्दमंदाना अपील की है, जो जहीराबाद डिवीज़न के गरीब आवाम को 5 रुपये के खाने के स्कीम से बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इस मौके पर AHN न्यूज़ चैनल से इन्होंने बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। तेलंगाना में रहने वाले तमाम लोगों को दीपावली की मुबारकबाद देता हूं। उसी तरीके से आज जहीराबाद में CPI काउंसिल मीटिंग रखा गया और इस काउंसिल मीटिंग रखने का मकसद एक ही रहा कि जहीराबाद के जो डेवलपमेंट्स है और आने वाले म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शंस है उसके बारे में तफसीली बात हो। और उसी दौरान हम लोगों ने जहीराबाद डिवीज़न की जानिब से काउंसिल में ये तीर्मानम किया गया कि सुनहरा तेलंगाना आने के बाद जो मिलना था हमें वो तो नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई मायूस नहीं। तेलंगाना गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश है कि 5 रुपये में जो गरीब अवाम को खाना मुयस्सर हो रहा है, लेबर को, क्योंकि वो खाना खाने वाले की कोई क्यास्ट नहीं होती, जिसके पेट में भूख होती है वो 5 रुपये देकर पेट भर खाना खा सकता है। तो उस जहीराबाद में भी वो खाने की भूख तड़प रखने वाले कई लोग मौजूद हैं। इसीलिए शहर जहीराबाद के बस स्टैंड के पास और शहर जहीराबाद के एरिया हॉस्पिटल में, शहर जहीराबाद के रेलवे स्टेशन पे ये 5 रुपये का खाना तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से रखा जाए। इंतजार करते हैं हम तेलंगाना गवर्नमेंट से और उम्मीद करते हैं कि ये दीपावली और नए साल का जहीराबाद डिवीज़न को बोनस होगा। ये ना सोचिए कि ये किसी ने नहीं बताया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने ये मुद्दे को उठाया है। कम्युनिस्ट पार्टी को इसका क्रेडिट जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी वालों को ना सत्ता में आने की लालच है, ना क्रेडिट हासिल करने की लालच है। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ भूखे को खाना मिले, बेघर को घर मिले, यही सोच कम्युनिस्ट पार्टी की रही है। उसी जानिब से मैं जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के आली जनाब MLA साहब मानिक राव साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया द्वारा कि इस बात को सोचे समझे, अपनी सूझबूझ बताए। उसी तरीके से आली जनाब हरीश राव साहब भी हर महीना 15 दिन में जहीराबाद की विज़िट करते हैं। उनको भी हम मेरोमम देंगे, कलेक्टर साहब को भी मेरोमम देंगे, MRO साहब को भी देंगे, MLC साहब को भी देंगे। और नए साल का बोनस और दीपावली का बोनस समझकर हमें 2021 से पहले ये 5 रुपये का खाना फिर से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एरिया हॉस्पिटल के पास कीजिए। इससे तमाम गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। आजू बाजू गाँव से भी कई लोग जहीराबाद आते हैं। उसी तरीके से म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन जहीराबाद में होने जा रहे हैं। उम्मीद है हो सकता है जनवरी या फरवरी में जहीराबाद में भी इलेक्शन होंगे। जहीराबाद टाउन के नौजवानों से, बुजुर्गों से मेरी एक ही अपील है कि जहीराबाद को जो भी पार्टी वोट मांगने आपके डोर पे, आपके घर पर आएगी, मैं आपको याददाश्त कराना चाहता हूं इस बात की कि कमकोल के टूल गेट से हमें निजात दिलाइए। हमें भी अलीपुर, रंजोल, पस्तापुर की तरह पास दिलाइए, क्योंकि आपको मालूम होगा रिटर्न पास देना भी LLT वाले बंद कर चुके हैं। अगर हमें संगारेड्डी जाके आना है या बुधेरा जाके आना है, खुद की गाड़ी रखकर उस रोड के ऊपर 2 रुपये पर मीटर 2 रुपये देकर चलना है। 200 रुपये खर्च आ रहा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। क्यों? अगर कोई MP MLA या और कोई आता है, उसके पीछे अगर 100 कार्रवाई के साथ में 100 गाड़ी रहते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता, लेकिन
कोई गरीब पेशेंट भी अगर उस गाड़ी में लेके जा रहा है, उसके घर में पैसे हो या ना हो, लेकिन टूल गेट पे 200 रुपये बनना है, ये कहाँ का इंसाफ है। नौजवान जहीराबाद से मेरी गुजारिश है कि इस बार पे गौर करें, अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि जहीराबाद म्यूनसिपालिटी के इलेक्शंस होने वाले हैं। आप एमपी साहब से पूछिए, एमएलए साहब से पूछिए, एमएलसी साहब से पूछिए, हरीश राव साहब से पूछिए, तेलंगाना गवर्नमेंट से पूछिए, जो आपका इस काम में साथ देंगे। आप दानिशमंद हजरात हैं जहीराबाद के, क्योंकि एक जमात का मसला नहीं, ये किसी पार्टी का मसला नहीं, ये जहीराबाद के टाउन के 1 लाख चिल्लर आदमी का मसला है। और जहीराबाद में मैं समझता हूँ कम से कम 30 से 40 हजार कार रखने वाले अफराद हैं, जिसमें बामुश्किल 5,000 अफराद रीच होंगे, लेकिन बाकी के अफराद रोजमर्रा की जिंदगी करने वाले, किसी ना किसी काम से उनको संगारेड्डी जाना पड़ता, क्योंकि संगारेड्डी हेडक्वार्टर है जहीराबाद का। इसीलिए मैं आप लोगों से, जहीराबाद के लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस टूल गेट के मसले पर जब भी कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने एहतजाज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करेंगे, और इसका सबसे पहले मरहूम कलेक्टर साहब को दिया जाएगा, एरिया एमएलए साहब को भी दिया जाएगा। उसके बाद में जब हम इसका एहतजाज शुरू करेंगे, जहीराबाद नौजवान इसका साथ दे। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके अंदर जमात में शमूलियत करें, कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत करना है तो इसका नाम नहीं एहतजाज में आना। एक हक के लिए आप अपना कीमती वक्त निकालकर, जब जहीराबाद डिवीजन की कमेटी इस पे निर्णय लेगी, आप अपना कीमती वक्त निकालकर आप साथ आइए। फिर से एक बार मैं एमएलसी साहब से भी गुजारिश करता हूं कि खासकर ये 5 रुपए के खाने के लिए अलाज मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब भी सोचें, क्योंकि इससे जहीराबाद की अवाम का ही नहीं, जहीराबाद डिवीजन से जो लोग गौर गरीब आते हैं उनका भी फ़ायदा होगा। उम्मीद करूंगा मैं ये लोगों से कि इंशाअल्लाह 2021 से पहले 5 रुपए का खाना जहीराबाद में हम सबको नसीब होगा। खासकर गरीब लोगों से, गरीब लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ये किसी जमात, किसी पार्टी का नहीं, आप तेलंगाना गवर्नमेंट से फाइट कीजिए, और आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं। अगर एमएलसी साहब, एमएलए साहब अगर इसके लिए राज़ी होंगे तो मैं समझता हूँ शायद आज ये मेरी प्रेस नोट जा रही है, इंशाअल्लाह वो चाहे तो 1 वीक में भी ये काम करा सकते हैं, ऐसी उम्मीद दोनों से भी है मुझे। इंशाअल्लाह ज़रूर हम इस पर फाइट करेंगे। अगर ये नहीं होने की सूरत में कम्युनिस्ट पार्टी वाले इस 2 काम के लिए बाआवाज़ बुलंद, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।